भाई इस वक्त एमडी केयर पे मौजूद हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ 5,000 में हाइड्रा फेशियल और सिर्फ 20,000 में फुल बॉडी लेजर। फोटोना की मुख्तलिफ मशीनें हमारे पास हैं और जो कि अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है। रिजल्ट जो पहले दिन दे रहा था आज भी वो रिजल्ट दे रहा है। सिल्फर्म एक्स है और एक से CO2 लेजर है। टाइटनिंग के लिए भी होता है, ये रिंकल के लिए भी होता है, लार्ज पोल के लिए, एक्नी स्कार्स के लिए, स्किन रिसरफेसिंग। इससे हम लोग मल्टीपल सर्जरीज भी करते हैं। भाई इस वक्त एमडी केयर पे मौजूद हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ 5,000 में हाइड्रा फेशियल, वो भी इम्पोर्टेड मशीन के साथ, और सिर्फ 20,000 में फुल बॉडी लेजर इम्पोर्टेड मशीन के साथ। भाई चाइना मशीन्स देंगे, इम्पोर्टेड मशीनें, करोड़ों लाखों रुपए की मशीनें हैं और यहाँ पे न्यू ईयर की ऑफर लगाई हुई है। भाई देखते हैं, मैंने कहा भाई चल के देखते हैं क्या हाइड्रा फेशियल हो रहा है, कौन सी मशीन्स हैं, किस तरह की सर्विसेज है। इस वक्त मैं क्लिफ्टन ब्रांच पे मौजूद हूँ एमडी केयर की। अंदर चलते हैं, आपको ट्रीटमेंट दिखाते हैं, प्रोसीजर दिखाते हैं और वो मशीन्स भी दिखाते हैं किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से प्रोसीजर हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। आ जाए भाई। डॉक्टर अदील के क्लिनिक में इस वक्त मौजूद हूँ और साथ ही मेरे बैठे हुए हैं, बड़ा नाम सुना है इनका, काफ़ी जगह पर देखा है। तो आज हमें ये खुद बताएंगे सारे प्रोसीजर्स के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, बड़ा नाम सुना है आपका, बड़ा देखा है। जो प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं, जो मशीन्स यहाँ पर हैं, वो सारी इम्पोर्टेड है जो और किसी क्लिनिक में नहीं है। तो मशीन से भी बेसिक फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट्स में? जी जी, जैसे आज आप पहली मरतबा हमारे क्लिनिक आई हैं, आपने देखा भी होगा हमारे बारे में। आपकी एक और भी ब्रांच है? जी जी, तो मेरा नाम डॉक्टर अदील है और मैं अमेरिकन ग्रेजुएट हूँ, मतलब मेरे जितनी भी क्वालिफिकेशन अमेरिका से हैं, दाव ग्रेजुएट हूँ। और हमने 2 क्लिनिक खोले हैं, एक क्लिनिक हमारे गुलशन में है जिसको ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं, और ये हमारा क्लिफ्टन ब्रांच है, इसको खोले हुए 1 से 1.5 साल हुए हैं अभी। ठीक हो गया। तो हमने स्टार्ट वहीं से किया था और जहाँ स्टार्ट भी किया था वहाँ भी हमने सारी मशीन अपनी इम्पोर्टेड रखी हैं। तो अक्सर लोग ज़रा लोगों के बारे में को कन्फ्यूजन होती है मशीनों के बारे में कि सर मशीन तो मशीन है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। और इसमें वैसे स्पेशली हमारे कराची में जो है ना, मेजॉरिटी जो हेयर रिमूवल हो रहे हैं वो लेज़र, तो लोग से बोलते हैं लेज़र हेयर रिमूवल हो रहा है, फोकस ये नहीं करते कि मशीन कौन सी है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे कराची में उनके हर एक अपना फाइनेंस के मसले होते हैं। जितनी भी हमारी बाहर की मशीनें होती हैं महंगी पड़ती हैं, चाइनीज़ मशीन उससे तकरीबन ट्रीटमेंट में फ़र्क आता है मशीन से। ये चाइनीज़ मशीन का ये है ना कि हमारे यहाँ जो मशीनें यूज़ की जा रही हैं उनका रिजल्ट 6 महीने तो मिलता है आपको, और 6 महीने बाद उनका रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम चाइना रखते इसीलिए नहीं है कि चाइना में से ये मसला ये आ रहा है। सही हो गया। जब चाइनीज़ में बुराई नहीं होती है, दे आर नॉट बैड। हम जो मशीन इम्पोर्ट करते हैं वो हम कम खर्चे वाली मशीन इम्पोर्ट करते हैं, इसकी वजह से शुरू में रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ऐसे मेरे पास जो हमारी मशीनें हैं गुलशन में हमारे पास कैंडिला के नाम से है, मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं, 7 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से और आज भी सेम रिजल्ट दे रहा है। सही। यहाँ पर हमारे पास फोटोना है और बाकिया फोटोना की मुख्तलिफ मशीनें हमारे पास हैं, और जो कि अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है। रिजल्ट जो पहले दिन दे रहा था आज भी वो रिजल्ट दे रहा है। तो हर मरीज़ को एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप लेज़र करवाएं ना, तो प्राइस डेफिनेटली हमारे प्राइस ज़्यादा होते हैं और जगहों से कंपेरेबल, लेकिन प्राइस ज़्यादा क्यों होते हैं? इट्स बिकॉज नॉट बिकॉज डॉक्टर अदील, बिकॉज ऑफ मशीन्स। हाँ, अनलेस, और हमारी क्लिनिक की स्पेशलिटी जो है ना वो सिर्फ लेज़र नहीं है। वी आर नॉट लाइक फोकसिंग ऑन कॉस्मेटोलॉजी, हमारा मेन फोकस डर्मेटोलॉजी भी है। सही। और ऑन द टॉप डर्मेटोलॉजी की हम सर्जरी भी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्पेशली कराची या पाकिस्तान के अंदर सर्जरी का ऑप्शन हमने सर्जन को दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सिस्ट रिमूव करनी है सर्जन को रेफ़र किया जाता है, क्योंकि मेरे नज़दीक ये हमारा डोमेन है। इवन हेयर ट्रांसप्लांट को भी हम लोग अपने डोमेन में समझते हैं, जो कि कंट्रोवर्सी है, वो अलग बहस है, लेकिन अदरवाइज हम सारी सर्जरीज करते हैं स्किन रिलेटेड। हम पेट में नहीं जा रहे, स्किन में कोई सिस्ट हो रही है, स्किन कैंसर है, उसको एक्सरसाइज करना है, वो नेल रिमूव करना है, और सिस्ट कहीं भी हो, स्कैल्प में हो, बॉडी में, स्किन में हो, विल डू इट। और सबसे अच्छी बात हम लोगों की ये, हम जो भी सर्जरीज करते हैं, और मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि सर्जरीज के बाद प्लीज़ डोंट गिव एनी एंटीबायोटिक। अच्छा। मैंने 7 साल में, जब से गुलशन में भी हूँ, जब से अमेरिका से मैं आया हूँ, कराची पाकिस्तान में आया हूँ, अमेरिका में हमारा ये प्रोटोकॉल था, हम सर्जरीज के बाद एंटीबायोटिक नहीं देते।
यहाँ पे तो यहाँ पर तो mandatory है, यहाँ मतलब पर तो antibiotic के बगैर तो उनके मसला ये आता ना कि एंटीबायोटिक क्यों दी जाएगी, इन्फेक्शन को हो गया उसको रोकना है। जब मैं एक स्टेरल माहौल में कर रहा हूँ, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरल हैं, मैं जो ग्लव्स पहन रहा हूँ वो स्टेरल है। स्टेरल से मतलब होता है उसमें कोई जरासीम नहीं है। बिल्कुल समझ ये रेगुलर ग्लव्स हम यूज़ करते हैं ना, ये तो स्टेरल नहीं होते। अगर हम पूरे हाइजीन से कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होगा क्यों? अगर हो रहा है तो देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, डॉक्टर आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मैं सर्जरीज कर रहा हूँ और कभी मैं एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी। यकीन माने कभी भी नहीं हुई। क्या बात। और मैं मरीज को यही बोलता हूँ कि अवॉइड करो एंटीबायोटिक को, क्योंकि एंटीबायोटिक जितने आप देंगे ना आप उतना आपको रेजिस्टेंस कर रहे हैं। सही हो गया। डॉक्टर अपने आप को सेव करने के लिए देते हैं कि एंटीबायोटिक दे दो कि मसला होगा तो वो कवर कर लेगा। दिस नथिंग कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन से स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स यहाँ पर देखिए हैं? एज अ डर्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सारी स्किन डिजीज़ को, जिसमें हेयर बालों के मसले हों, नेल के मसले हों या स्किन रिलेटेड मसले हों, ठीक है ना। एक हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना, मैं कराची की बात ज़्यादा करूँगा कि हमारे जब भी हेयर के मसले आते हैं ना खुबाशी, तो आम जब क्लिनिक जा रहे होते हैं ना वो डायरेक्ट PRP, एक्सोसोम जैसे कि मशीन हमारी रीजनरा, डायरेक्ट छलांग मारते हैं। मेरा अपना सवाल होता है पहले डायग्नोसिस करो फिर इलाज करो। आई एम नॉट अगेंस्ट PRP, आई एम नॉट अगेंस्ट एक्सोसोम, आई एम नॉट अगेंस्ट रीजनरा, मैं सब करता हूँ। लेकिन अगर पेशेंट आई हैं जिनको खातून है 16 साल की, उनका हीमोग्लोबिन 8 है, मैं उनको PRP कर रहा हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल है? पहले तो आप हीमोग्लोबिन ठीक करो, बाल आ जाएंगे। मैं इधर डॉक्टर हूँ, मेरे भी बाल कम हैं, तो आई हैव अ डायग्नोसिस ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो उसके लिए पहली चीज़ क्या है? आई हैव टू यूज सम मेडिकेशन अलॉन्ग विथ आई कैन डू एक्सोसोम, आई कैन डू PRP, आई कैन डू रीजनरा। लेकिन जब सिंगल थेरेपी हम करते हैं ना, तो मतलब वो हमारा फोकस क्या है? पेशेंट से कमाना है, हमें उससे बाहर निकलना है। और मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ डॉक्टर आपको बगैर डायग्नोसिस के आपका अगर प्रोसीजर्स कर रहा है ना, उठ कर घर चलेगा। इवन मैं भी हूँ, इवन स्किन रिलेटेड में अगर आप पेशेंट आती हैं सर मेरी स्किन लूज हो रही है, हम डायरेक्ट छलांग मार लें कि नहीं स्किन लूज हो रही फ़ौरन प्रोसीजर करो। नहीं, पहले मेन चीज़ अपने आपकी लाइफस्टाइल क्या है, खाना पीना क्या है, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कोई आपको मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आप डायबिटिक तो नहीं है, आपको थायराइड का मसला तो नहीं है, पानी कितना पीती हैं, स्मोकिंग तो नहीं करती, धूप एक्सपोजर कितना है, ये सारे सवालों का एड्रेस करें। क्योंकि अगर आपसे प्रोसीजर्स करते रहेंगे ना और बेसिक लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आप वहीं खड़े हैं। मतलब आप जहर भी खा रहे हैं, परमानेंटली एक चीज़ सही नहीं हो सकती, रिजल्ट वो नहीं मिलेगा ना। जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम ये बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कर 1 महीने सिगरेट नहीं पीनी। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीते रहेंगे तो हमारी वेसल्स ऑक्लूड होती रहेंगी, जो बाल हमने लगाए हैं वो रिजल्ट नहीं देंगे। चलें आपको अपने रूम दिखाते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये हमारा रूम नंबर 1 है, इसको हम सर्जिकल रूम बोलते हैं। सही, ठीक है। अब सारी सर्जरीज हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। और बेसिक जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि सर्जरीज में हम एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते, कि हमारे यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं स्टेरलाइज्ड हैं। सही हो गया, पहले से ही प्रिपेयर हो। हमारे पास ऑटोक्लेव है ऊपर, सर्जिकल ऑटोक्लेव है, ये रेगुलर का ऑटोक्लेव नहीं है जो बड़ी सर्जरीज में यूज़ करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज्ड हैं, तो हम यहाँ करते हैं। और मेन काम यहाँ सर्जरी करना है, इसके अलावा और प्रोसीजर से करते हैं। इस तरह हमने आपसे कहा था आपके PRP, वो भी इस रूम में होता है, PRP स्कैल्प। ठीक है। अगर हम बालों में फोकस करें ना, बालों की मेन ट्रीटमेंट्स हैं, एक तो PRP है और दूसरा ऑप्शन है रीजनरा। ये बहुत कम क्लिनिक में होता है। ठीक है ना। आपने नाम सुना एक्सोसोम्स के बारे में सुना होगा। ठीक है। आजकल जो बने बनाए स्टेम सेल्स आते हैं लैब से, ये रीजनरा जो है ना, ये आपके अपने स्टेम सेल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से 4-5 बायोप्सी करते हैं। अच्छा। और उसको इस मशीन में डालते हैं, जो कि नेचुरली आपके स्टेम सेल हैं, उसको फिर मशीन से बना के इंजेक्ट करते हैं पूरे स्कैल्प में। सही हो गया। महंगी पड़ती है, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 to 3 लाख की प्रोसीजर है, लेकिन ये वंस ईयर होता है, साल में एक बार। हाँ। और ये रिप्लेसमेंट नहीं हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट तो उनके हैं जिनके बाल नहीं हैं, ये उनके लिए हैं जिनके बाल हैं लेकिन कमज़ोर हैं और गिर रहे हैं। तो इसको वंस ईयर रिकमेंड करते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए आप एक्सोसोम कर सकते हैं। ठीक। और मतलब एक बार में ही रिजल्ट्स इसके नजर आ जाते हैं। रिजल्ट आज हम करेंगे, रिजल्ट तो ग्रेजुअली मिलेगा। कोई भी आप PRP करते हैं ना, रिजल्ट आपको 3-4 महीने बाद मिलना शुरू होते हैं। सही हो गया। अलॉन्ग विद कॉज दूर करना है। ठीक हो गया। ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ फेस PRP भी करते हैं। फेस PRP में अक्सर लोगों को होता है कि सर कुछ क्लिनिक सस्ते में कर रहे हैं या महंगे में कर रहे हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि असल चीज़ है, ये है डर्मापेन 4। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब इससे अच्छा पेन दुनिया में नहीं है। ठीक है ना। जो मेजॉरिटी क्लिनिक में हम भी शामिल हैं, हम भी चाइनीज़ से भी करते हैं, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज़ हम सस्ते में करते हैं, ये ज़रा महंगा पड़ता है। तो हम दोनों ऑप्शन दे देते हैं मरीज़ को।
मतलब दोनों फैसिलिटीज हैं। बोथ है, पेन आप डर्मा पेन यूज़ कर लें या चाइनीज़ पेन यूज़ कर लें, बोथ आर गुड, और डेफिनेटली आई प्रेफर डर्मा पेन 4। ठीक हो गया। ठीक है बहन, तो ये हो गया। इसके अलावा ये कॉटराइज करने के लिए कॉटरी मशीन्स हैं, ठीक है ना। अगर बड़ी सर्जरीज करते हैं उसके लिए हम गैली कॉटरी मशीन यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर है। ये सारे स्टेराइल ग्लव्स हैं, ठीक है ना। ठीक हो तो बाकी नेक्स्ट रूम में मूव करते हैं। ये हमारा रूम नंबर 2 है। इसमें हमारी जो 2 मशीनें हैं इसका नाम है सिल्फ्रम, और दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो नीडलिंग विद RF रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आजकल इसका बहुत बूम है, और अक्सर लोग मेरे बताते हैं सर आपका मॉर्फियस करते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है लोग वो जानते हैं उसके बारे में ना। ये यूज मतलब कौन सी स्किन की कौन सी ये बेसिकली problem के इसका लिए मेन पर्पस जो है स्किन टाइटनिंग या सही। एक्ने स्कार्स के लिए, ठीक है। मतलब जो एज के साथ स्किन लूज हो जाती है उसके लिए यूज उसके लिए भी है, और जिनके एक्ने के बाद निशाना खड्डे आ जाते हैं सही उसके सही लिए भी है। बेसिक जो लॉजिक है ना वो है नीडलिंग। सही हो गया। अब नीडलिंग हम मशीन से भी करते हैं, हम पेन से भी करते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे। तो बस इसकी अच्छी बात ये है कि ये प्रिसाइज है, इसके अंदर निडल लगती है जो कि 36 निडल गोल्ड प्लेटेड है, सही। ठीक है ना। और ये हम रेकमेंड करते हैं वंस या ट्वाइस अ मंथ। अच्छा, ये मशीन भी सारी इंपोर्टेड है? सारी बहन, ये सिल्फ्रम है, ये कोरियन मशीन है, ठीक है। ये मशीन है हमारी, इसको बोलते हैं CO2 लेज़र, और इसका पर्पस अलग है, काम वही है कि एक्ने स्कार स्किन टाइटनिंग के लिए, लेकिन इसका स्टाइल अलग है। ये लेज़र है, सही हो दिस इज़ नीडलिंग, दिस इज़ लेज़र। अच्छा, दोनों पेनफुल होती हैं? ये पेनफुल है डेफिनेटली, उनकी निडल अंदर बाहर जा रही है, सही। और ये पेनफुल नहीं है, लेकिन इसमें डाउन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि सही। इसके में हम स्किन सेलेक्टिवली बर्न कर रहे हैं ताकि स्किन बर्न होगी। और ऐसा बर्न नहीं कि बर्न, ये फ्रैक्शनल लेज़र है, हाँ बर्न हो रही है, ऐसा बर्न नहीं होता। इज़ एन एक्सेलेंट मशीन। अच्छा, बहुत से थॉट्स आते हैं लोगों के जहन में, जो लोग नहीं करवाते उन्होंने सिर्फ सुना है, वो सोचते हैं कि पता नहीं इससे स्किन के कोई बड़े मसले हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी और कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह के भी शुबहात आते हैं। ये मैं अक्सर मरीजों को समझाता हूँ कि अक्सर मरीजों को ना कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैंसर लेज़र से हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं हर मरीज को एक बात भी बोलता हूँ कि जितनी भी लेज़र हैं जिसकी वेवलेंथ 400 से कम है, सही, वो कैंसर करवाते हैं, सही है। सही हो गया। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं सर ये UV लाइट कॉमन कॉज है स्किन कैंसर का, वो क्यों कैंसर करवाता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ 400 से कम है, 320 वो है। जितनी भी लेज़र हैं, जितनी भी लाइट हैं, उनकी वेवलेंथ 300-400 से कम होगा, दे कैन कॉज कैंसर। जो मशीनें हमारे पास हैं इन सब की वेवलेंथ कितनी है? 10,400, 10,800। ये है हमारा लेज़र हेयर रिमूवल के, इसकी वेवलेंथ RBM लेज़र 2940। ये सब काफ़ी 400 ऊपर है, तो देयर इज नो चांस। इनका जो भी प्रोसीजर, जो ट्रीटमेंट होता है, एक बार में ही रिजल्ट देखने को मिलता है या मल्टीपल टाइम? और सब प्रोसीजर मल्टीपल है, मल्टीपल है, ऑलवेज मल्टीपल। मिनिमम कितनी बार? डिपेंड करता है, रूल ऑफ 10%। हर प्रोसीजर के बाद एक्सपेक्ट 10% रिजल्ट। मैं हर मरीज को बोलता हूँ कि ये हम जादूगर नहीं है, हम सर्जरीज नहीं कर रहे हैं कि स्किन खींच के और टाइट कर दिया ना, और स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली कहानी। लेकिन ये गारंटी है कि रिजल्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल, लेकिन हर मरीज को रियलिटी में रहो। सही। अगर आप एक्सपेक्ट करो ना कि सर मेरी स्किन 50 साल की है और मैं 4 प्रोसीजर करा के मैं 30 साल की हो जाऊंगी ना, रियलिटी में रहो। हो सकता है तुम 3 साल कम हो जाओ, 4 साल कम हो जाओ, लेकिन इतनी हाई उसमें रहोगे ना कि मैं बहुत जवान हो जाऊंगी, नहीं, इट्स नॉट सर्जरी। रिजल्ट मिलते हैं, बहुत से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मरीज को भी रियलिटी में रहेगी। और सिंगल ट्रीटमेंट इज़ नॉट इनफ। जैसा कि पेशेंट इसके स्किन लूज हो रही है, लेकिन स्किन लूज के बाद यहाँ पर भी गैप आ रहे हैं, तो वी नीड फिलर्स, यहाँ लाइनें आ रही हैं, वी नीड बोटॉक्स, सही ना। मल्टीपल टाइम आपको वो बोटॉक्स गुड फॉर 4 months, फिलर गुड फॉर 8 months। वन टाइम आदमी का 8 महीने छुट्टी हो गई आपकी, सही। आपकी स्किन लूज हो रही है, आपने थ्रेड्स डाल दिए, थ्रेड भी हम लोग करते हैं। थ्रेड में मुख्तलिफ ब्रांड्स पर वो हैं, लाइफ टाइम तो नहीं होता ना आपको। लेकिन एजिंग चल रही है ना, बिल्कुल एजिंग चल रही है, आपको एजिंग को मैनेज करना है। वो जो क्रीम से, अपनी लाइफस्टाइल से, जितना आप लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे उतनी एजिंग स्लो होगी, जो बकिया हम दूर कर लेंगे। तो ये हमारा रूम नंबर 3 है, ठीक है। इसमें भी मुख्तलिफ मशीनें हैं, जैसे ये एक मशीन है, इसका नाम है IPL, सही, ठीक है। ये मशीन का बेसिक पर्पस हेयर रिमूवल है, हेयर रिमूवल। अच्छा, ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, IPL का मतलब क्या है ना, इस इंटेंस पल्स लाइट। सही, तो मतलब इससे एक बार में परमानेंटली? नो, हर मशीन लेज़र हेयर रिमूवल आप जहाँ से कराएंगी ना, इट नीड सेशंस, एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस।
परमानेंटली खत्म करने के लिए? दिस इज कॉल्ड हेयर रिडक्शन नॉट रिमूवल। अच्छा, ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम हो जाती है, जैसा कि आपके 100 बाल हैं इनिशियली, करवा करवा के 20 रह जाएंगे सही हो गया। और जो 20 वाली फाइन हो जाएंगे। ये लेकिन उनके लिए इनकी बहुत हेयर ग्रोथ होती है। होती है, अक्सर लोग आर्मपिट में शिकायत होती है, बहुत बाल आती है, स्मेल आती है, उसके लिए कर सकते हैं आप। सही हो और बॉडी में एक बात मैं हर मरीज़ को बोलता हूँ, अगर आपके फाइन हेयर हैं तो लेज़र मत कराओ। सही। क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जो होती हैं, नई जनरेशन होती है ना, वो होती हैं सर वो वैक्सिंग करानी है 6 महीने में, हम लेज़र करवा लेते हैं। नेवर। सही। कभी ये भी कितने दिन तक मतलब? एवरी 4 to 6 वीक्स में आपको सेशन लेना है आपको, और 6 to 8 टाइम, ठीक है ना। और कभी भी फाइन हेयर में चेहरे पे को मत छेड़ें, चाहे वो कितनी अच्छी डील आ जाए क्योंकि उसकी वजह से कभी कभार मशीनों से ये होता है कि बच्चों के फाइन बाल होते हैं वो थिक भी हो जाते हैं अच्छा। इनिशियली, फिर ग्रेजुअली जाकर फाइन होते हैं, तो क्यों खतरा लिया जाए, ठीक है। सही हो गया। ये मशीन है हमारी, इसको डबल ओ गोल्ड बोलते हैं और डबल ओ स्क्रू बोलते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो माइक्रो नीडलिंग विद RF जो मैंने आपको पहले बताया, सिल्फ्रम को बताया था, वो भी है, सही हो और गया। इसमें हाईफू है। ये हमारा हाईफू का कार्ट्रिजेज हैं, तो ये हमारी हाईफू ऑन हो गई है। और दूसरा जो है वो ये मशीन है, इसमें निडल लगती है, तो हम माइक्रो नीडलिंग विद RF करते हैं। अच्छा, हाईफू के बारे में भी अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि सर कुछ लोग बहुत सस्ता हाईफू कर रहे हैं। होता किस लिए ये? स्किन टाइटनिंग। स्किन टाइट। हाईफू स्टैंड फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। सही। तो ये अल्ट्रासाउंड के जरिए हम स्किन टाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। इज़ अ नॉन इन्वेजिव थेरेपी और डे केयर प्रोसीजर, आएँ कराएँ जाएँ, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन ये है कि नज़र तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यू विल फील इट। पेनफुल है? हल्का पेनफुल है, और इसके शॉर्ट अंदर जाते हैं, ओह। तो आपके जो है जहाँ हड्डी जब बोन होती है ना, वहाँ आपको फील होता है कोई भारीपन हो रहा है। सही हो गया। और इसकी हम रिकमेंडेशन करते हैं कि एवरी 3 मंथ्स, सही। ठीक है। तो ज़्यादातर जो एजिड लोग होते हैं वो करवाते होंगे? बहुत एजेड के लिए नहीं कहूँगा, जो 40s के अंदर है ना उनके लिए आइडियल है, और उनके लिए जो थोड़े हेल्दी हों, जिनके अंदर फैट हो, जो बहुत स्लिम उनके लिए नहीं है। अच्छा। उनके लिए सिर्फ माइक्रो नीडलिंग है, और हाईफोन के लिए जिनके थोड़ा सा फैट यहाँ पर हो, चबी फेस हो, थोड़ा चबी सा। फेस हो, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास 2 हाईफो मशीन्स हैं, एक तो कोरियन है और दूसरा हमारे पास एक चाइनीज़ हाईफो है। अच्छा, दोनों हम रखी हुई हैं ऑन बोर्ड रखते हैं, दोनों का रिजल्ट है, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज़ रिजल्ट थोड़ा कम होता है ना, तो हम मरीज़ को बता देते हैं कि उसकी प्राइस सही ये है, है। इसकी प्राइस ये है, आपकी जो जेब ये डालते वो हैं। मशीन है जो बाहर से इंपोर्ट कर ये डबल ओ गोल्ड कोरियन मशीन है, ठीक है। और ये फोटोना है, और आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, ये बेसिकली पिको लेजर का है, और ये सही। यूरोपियन मशीन है। अच्छा। ये टैटू भी रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है, और नेल फंगस को भी बेहतर करता है। अच्छा, मल्टीपल फंक्शन है? हर चीज़ के मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन एवरीथिंग नीड्स सेशंस। अच्छा, ये हमारी डरमेमरी की क्लिफ्टन ब्रांच है, उसके अंदर ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारी OT है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर, लेकिन ऑपरेशन नहीं करते हम लोग यहाँ पर, हम बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं सही हो। और नॉन सेडेटिंग लैप्रोसक्शन करते हैं। सही। तो अक्सर हम लोग फिलर यूज़ करते हैं, उसके फैट फिलर बोलते हैं, वो भी हम इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, क्या ना। अच्छा, ये मशीन भी जो है मेडेरा नाम है इसका, इज़ नॉट चाइनीज, स्टिल अगेन मेन फोकसिंग इज़ अ स्विस ब्रांड। जो स्किन में फ्लर्स होते हैं वो निकालने भी पड़ते? वो बेसिकली हम आपके यहाँ से या बटक से या थाई से निकालते हैं और उसको प्रोसेस करके इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। तो अच्छी बात उसमें ये होती है कि आपके नेचुरल फिलर्स हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, हम कितने चाहे ले लें, 10 ml ले लें, क्योंकि आप जो रेगुलर फिलर वो 1 cc होते हैं, और फैट फिलर है आपकी चीज़ है। सही हो। अच्छा, ये रहते भी ज़्यादा हैं, नेचुरल। हाँ, लेकिन उसमें एक सब नुकसान ये होता है कि जब हम लगाते हैं ना, अगर हमने 10 cc लगाया है तो ऑलमोस्ट 50% वो डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा। पानी होता है ना उसके अंदर, बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, फैट रह जाते हैं। सही हो। ये बेसिकली हमारा हेयर ट्रांसप्लांट ड्रोन है। सही हो। और ये लैबो ड्रोन है। और अच्छा, लैपो के लिए खास तौर पे मैं लोगों को, अक्सर लोग लैपो वे करवाएंगे जो मोटे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी लोगों को गाइडेंस देने जाता हूँ कि लैपो मोटे लोगों के लिए नहीं। अच्छा। नो, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लाइपोसक्शन इज नॉट ओबीस पीपल। हाँ, किसी और ट्रीटमेंट करवा रहे हो? क्योंकि लाइपो हम जैसे लोगों के लिए, कहते मैं डॉक्टर हूँ, मेरी यहाँ फिर एक्स्ट्रा फैट है, अगर कोई बहुत ओबीस है उसके लिए बेकार है। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए बेकार है। बेकार है, उनके आपको मेडिकेशन चाहिए, यू नीड डिफरेंट मेडिकेशन लाइक ओजेम्पिक। अच्छा, ओजेम्पिक के बारे में जो एक काफ़ी लोगों के बारे में कन्फ्यूजन है ना, कि ओजेम्पिक इज अ मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़, FDA अप्रूव्ड फॉर डायबिटीज़, सही। इट्स नॉट फॉर वेट लॉस। इसी की एक और सिस्टर फैमिली में है, वो हम देते हैं फॉर वेट लॉस। ऑल्दो ओजेम्पिक भी काम करेगी,
मैं किस तरह के और ओजेम्पिक के डोज से जो है वो किलो 3 किलो कम हो जाता नहीं देखिए, ओजेम्पिक काम कैसे करती है। नंबर 1, ओजेम्पिक का सिंपल सा काम है, डायबिटीज़ की मेडिकेशन है, हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है और ग्लूकोन लेवल को कम करती है। ठीक है, ये तो उसका रेगुलर एक्शन हो गया। इसका एक साइड इफेक्ट है, हमारी बेसिकली गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देगा। हम खाना खाया 2 घंटे पेट में चले जाता है, अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं इसके बीच ही डोज पे तो वो हमारा स्लो करेगा। हमें 2 घंटे में खाना नहीं 10 घंटे में खाना पहुँचे। अच्छा, तो क्या हो रहा है, भूख कम लगेगी। जब खाना फंसा हुआ है ना तो भूख क्यों लगेगी। आपने कोई बोला कि इनमें ज़्यादा खा लेती हूँ, आदत है 2 पराठे खाने की, अब वो खा तो लिया आपने और अगले दिन आपको नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हार्ट बर्न होता है। इसकी वजह से होता है। शुरू में 1-2 मरतबा इंसान करता है गलतियाँ, उसके बाद लोग दवा छोड़ भी देते हैं, सही। लेकिन जब मैं ज़्यादा होता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा मुझे ये मसला आएगा तो खुराक कम हो जाती है। उसको हमेशा स्टार्ट करते हैं लो डोज से 0.25 से, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। और ये पेशेंट खुद दवा लगाएगा, हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। बहुत से क्लिनिक्स खुद करते हैं, वो कर रहे हैं, वो छाप रहे हैं, आसान अल्फाज। थोड़ी सी अनएथिकल हरकत कर रहा है। वो मेडिकेशन है, डॉक्टर पेशेंट को समझाना है कैसे यूज़ करना है, हर महीने पेशेंट को। और जाहिर सी बात है हर पेशेंट को नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती, वो समझते भाई एक चीज़ क्लिनिक के अंदर हो तो बेहतर है। क्लिनिक में एक दफ़ा समझाना है मुझको, आप खुद करेंगी। तो इसीलिए वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक या और मेडिकेशंस हैं, लाइपोसक्शन, उनके लिए जिनकी चर्बी थोड़ी सी स्किन में ज़्यादा है, ये हल्के कुल के कारण, हाई की खोल के बॉडी को शेप में देने के लिए, अंदर की चर्बी को ख़त्म करने, क्योंकि हम चर्बी कहाँ से निकाल रहा है, स्किन से निकाल रहा है। ऐसे ही है। जो मोटा आदमी होगा उसकी चर्बी कहाँ है, अंदर है, तो अब आप ही नहीं लगा रहे हैं। प्रोसीजर कर लिया, मरीज बोलेगा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आइडियल कैंडिडेट बहुत ज़रूरी है। ठीक हो। हाँ, इसके लिए भी है, अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका मेल पेशेंट के ज्ञानों के बेसिस होता है, मतलब ब्रेस्ट चेस्ट और भारी रहता है, उसके लिए आइडियल है। अच्छा, और ये हम बगैर बेहोश किए हुए कर सकते हैं। पेनफुल है? पेनफुल नहीं है ना, नहीं। जो इंजेक्ट करते हैं ना अंदर मेडिकेशन में लाइडोकेन शामिल करते हैं जो नम करता है। अच्छा, सुन कर देता है। ठीक हो। और ये हमारा लास्ट रूम है, इसको हमने बेसिकली फेशियल के लिए रखा हुआ है। और फेशियल में बेसिकली हमारे पास मेन जो फेशियल है हमारा ये हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल लोग बहुत करवा रहे हैं, मतलब हर कोई चाहता है हम भी हाइड्रा फेशियल हाँ, करवाएं, तो हाइड्रा फेशियल। बेसिकली क्यों करवाना चाहिए, देखिए किनको नहीं करवाना चाहिए? हाइड्रा हर कोई करा सकता है, हाइड्रेशन दे रहा है आपको, सही हो ठीक है ना। और बेसिकली हाइड्रा स्किन टाइप होती है कि ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, उसके लिए देखिए ये हैं, याद देखें S1, S2, S3, सही। इसमें मुख्तलिफ सीरम्स हैं। S1 जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोज, उसकी एक्नी होती है ना, सही हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। S2 जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है, जो एजिंग हो जाती है लोगों की ना, तो उसको हाइड्रेशन देने के लिए, ठीक है ना। और S3 हमारा जो है वो बेसिकली वो पीलिंग के लिए हम करते हैं, सही हो गया, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन है, तीनों का हम सेशंस करते हैं। उसके साथ जो है ये मुख्तलिफ हैं, ये माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। अगर आप ये मशीन देखेंगे ना, इसमें जो है ना ये डायमंड माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, अच्छा, जो कि आजकल चाइनीज मशीनों में नहीं आता है, ये कोरियन मशीन है, इसके अंदर है, तो ये इसको टॉप स्किन को एब्रेट करता है। सही हो गया। तो ये दोनों मशीनें हाइड्रा हैं। अच्छा, हाइड्रा फेशियल नॉर्मली भी नॉर्मल स्किन के, नॉर्मल एज के जो है बिल्कुल लोग कर करवा सकते हैं, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते कोई हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं है? साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार होता है अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो तो हम ज़्यादा जोर से करते हैं, हल्के निशान आ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, लेकिन कभी करना पड़ता है। इसके भी सेशंस होते हैं? नहीं, ये तो मेंटेनेंस थेरेपी है। अच्छा। जब आपको ब्लैक हेड, आपको फेस डल हो रहा है, करवा लिया, मतलब एक बार में ही इसके रिजल्ट्स हाँ उसी वक्त रिजल्ट है, हाइड्रेशन है। सही हो गया। इसके अलावा ये गिनो है, हमारी गिनो फेशियल है, ये भी है। गिनो की अच्छी बात ये, गिनो का बेसिक रोल मशीनों से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स पर है। अच्छा, अगर आप ये देख रही हैं सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारा और गिनो की कॉस्ट भी इससे ज़्यादा पड़ती है हमें, क्योंकि इसकी सारी ये मशीन, ये सारे इसके जो है ना ये स्विट्जरलैंड के हैं। सही हो गया, ठीक है ना। और इसलिए अगर आप सब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना तो ये महंगा पड़ता है। रिजल्ट एक्सेलेंट है। वैसे किस चीज़ के लिए यूज? फेशियल ही है, स्किन ग्लो के लिए है। हाइड्रा से बहुत बेहतर है। अच्छा, लेकिन हाइड्रा से प्राइस भी ज़्यादा है। अगर ये हाइड्रा हम 8000 का करते हैं तो ये हमारा 14000 का है। अच्छा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सही हो गया। और उसमें आप ये नहीं कर सकते कि कम प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कम का मतलब हो गया म्यार गिर गया। सही बात है। और इसके अलावा हमारा कोरियन फेशियल है, इसको एस्ट्रीमैक्स बोलते हैं, यहाँ भी ये करते हैं। सही। तो मुख्तलिफ फेशियल है, ये तो एक छोटी सी रेंज है फेशियल की ना, इसके अलावा पूरी लिस्ट है फेशियल की,
जो कि प्रोडक्ट वगैरह अंदर रखे हुए भी हैं, उससे करते हैं हम लोग। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रीमा है। आई एम FCPS कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट क्या एज बात वेल है? एज एस्थेटिक फिजिशियन। ये बहुत साफ सुथरा पुरसुकून एनवायरनमेंट है और अंदर चलते हैं जहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, वो भी आपको रूम दिखाते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर हमें साथ साथ बताती रहेंगी। ये है, इसमें हमारे पास 2 मशीन्स हैं। एक है फोटोना, ठीक है, स्टार वॉकर फोटोना। ये बेसिकली जो है ना स्किन पिगमेंटेशन के लिए, जैसे कि मेलास्मा हो गया या जिसको बचपन से कोई नेवस होते हैं, ओटा ऑफ नेवस वगैरह, या जो टैटू रिमूवल के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, उसमें बेसिकली ये यूज होती मतलब है। किसी भी तरह का आसान अल्फाज में अगर कहें दाग धब्बे चेहरे जी, पर जी, अगर दाग, है जी, जी। तो वो इस ट्रीटमेंट से खत्म हो जाते बहुत हैं। ज्यादा इस ट्रीटमेंट से अगर खत्म हो कोई जाता है। एजिड है उसके भी अगर स्किन पे उम्र के साथ साथ जो है वो जो चीजें हमारे पास हो रही हैं। फ्रैकल्स होते हैं, लेंटिजेस बिल्कुल। जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे हम आम उर्दू में छाइयाँ कहते बोलते हैं, या जिसमें हमारे पास हम लोग कहते हैं जो कि निशान होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं, वो भी इस मतलब बुढ़ापे में भी आपकी स्किन चमकदार साफ बन सकती है। हाँ, बहुत हद तक बन सकती है। बन ठीक सकती है। हम्म। अच्छा, ये उसके बाद प्रोसीजर किस ये- तरह से होता है? ये प्रोसीजर जो होता है, इसमें हम लोग जो है पेशेंट को, एक तो इससे हम लोग दूसरा लेजर टोनिंग भी इससे करते हैं, जिसको हम लोग कार्बन फेशियल कहते हैं, ब्लैक डॉल फेशियल भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले हम लोग जो है फेस पे कार्बन मास्क लगाते हैं, उसके बाद हम फिर उसकी जो है ना लेजर से जो है ना वो फेशियल करते हैं, उसका लेजर टोनिंग जिसे कहते हैं। ये कार्बन जेल होती है जो कि हम लोग फेस पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी बिल्कुल पेनलेस होता है? तकलीफ वगैरह मशीन लोग समझते हैं कि नहीं, मशीन सिर्फ है तो इसमें कोई तकलीफ होगी, तकलीफ चुभन नहीं होती होगी? है। इसमें हम लोग सिर्फ पेशेंट को बताते हैं कि जैसे कोई नहीं सुइयां थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक चुभती हैं, सिर्फ वो ना के बराबर चुभती है और वो भी बर्दाश्त पेशेंट के काबिल बर्दाश्त है। के काबिल है। ठीक है। हो गया। अब ये हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ग्लासेस पहले तो पेशेंट को लगाएंगे, वो सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है ना बहुत अच्छा, वो जो important है। लेजर ताकि आंखों में ना आंखों में ना लगे। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, ये लेजर है, लोग समझते हैं कि स्किन इससे और मजीद डैमेज हो जाएगी कुछ टाइम बाद जाके, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स जो है ना रिलेटिवली दूसरे लेजर से कम है। ठीक है, इसमें जो है ना पिगमेंटेशन जो होती है वो हम लोग को बेसिकली हम लोग पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सही। तो फिर इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं, जिससे हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एक सेशन के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इसके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर आफ्टर एवरी 1 मंथ जो है ना हमारे पास सेशन की जरूरत मतलब है। साइड इफेक्ट ऐसे कोई नहीं है कि सच कोई चेहरा side effect- जल जाएगा नहीं, या नहीं, इस कोई तरह का कुछ? नहीं जल जाएगा। लेकिन हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट 1 अफेक्ट में ही जो है ना पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली जो है ना ब्लीचिंग इफेक्ट्स ऑफ हेयर करता है। अच्छा, आप लोग अच्छा। खुद देखेंगे कि पेशेंट का जो हेयर होगा वो ब्लीचिंग हो जाएगा, उसमें व्हाइट ब्राउनिश शेड का ब्लीच हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मतलब पेन नहीं होता बिल्कुल इससे भी? पेन नहीं होता, इसकी आवाज़ बस थोड़ी सी वो है जो हम पेशेंट को बता देते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ से आपको डर लगेगा। पेन नहीं होगा इसमें। तो भाई कस्टमर रिव्यू भी ले लेते हैं। अभी मशीन चली, मुझे तो बड़ा डर लगा देख के। आपको कोई पेन तो नहीं हुआ? कोई पेन नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ? क्या बात है भाई। तो भाई ये इनके क्लिनिक का जो है वो 2nd फ्लोर है। यहाँ पर भी जो है ना रूम्स बने हुए हैं। इन्वायरमेंट देखें आप, कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो भाई आप लोग भी अगर करवाना चाहते हैं ट्रीटमेंट और सेटिस्फाई होना चाहते हैं, और जो डर है, जो दिमाग में चीज़ें हैं, उनसे अगर आप चाहते हैं कि भाई छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी ब्रांड्स और सारी इंपोर्टेड मशीन्स हैं जो आपको दूसरी मशीन्स के मुकाबले में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा देंगी। तो भाई आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे विजिट करना है और यहाँ पे जो डिस्काउंट्स ऑफर चल रही हैं उनको भी अवेल करना है।